हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर और वो है मेटलर्जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है हमारे पास कि मेटलर्जी का मीनिंग क्या होता है। तो मेटलर्जी बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके रिस्पेक्टिव ओर से। तो ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का जो पूरा प्रोसेस है, क्योंकि ये एक ही बार में एक्सट्रैक्ट नहीं होता है, यहाँ पे वेरियस प्रोसेसेस होते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं मेटलर्जी। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि ओर का मतलब क्या होता है। तो ओर को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा मिनरल का मीनिंग क्या होता है। तो मिनरल्स बेसिकली नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं जो आपको अर्थ क्रस्ट में मिल जाएंगे, जिनमें मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली मिनरल्स, और जिन सब्सटेंसेस में मेटल्स आपको मिलेंगे जो कि आपको नेचुरली मिलेंगे अर्थ क्रस्ट में, उनको हम कहते हैं मिनरल्स। तो फिर ओर्स क्या होते हैं? ओर्स वो मिनरल्स होती हैं जिनसे आप इजीली मींस कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। मतलब क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स होंगी, हर मिनरल से आप मेटल को इजीली नहीं निकाल सकते हो, इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तो कुछ मिनरल्स होते हैं जिनसे आप मेटल्स को निकाल सकते हो इजीली, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं होता है और प्रॉफिटेबल भी होता है। मींस ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा आपका जो प्रोसेस है मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा हो। तो वो प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए, कोई फ़ायदा होना चाहिए उसको एक्सट्रैक्ट करके, और दूसरा वो कन्वीनियंट भी होना चाहिए। तो अगर मेटल एक्सट्रैक्ट करना किसी बहुत ही प्रॉफिटेबल भी है तो उस मिनरल को और क्या है, और एक सर्टेन टाइप है किसका? मिनरल का। तो मिनरल आप समझ गए, जितने भी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस हैं जिनमें मेटल्स प्रेजेंट होता है उनको हम कहते हैं मिनरल्स। तो अर्थ क्रस्ट में आपको जितने भी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस मिलेंगे जिनमें मेटल प्रेजेंट होता है वो मिनरल्स हो गए। और ऐसे मिनरल्स जिनसे आप मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, मेटल्स को निकाल सकते हो इजीली, मींस प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली, ऐसे मिनरल्स को हम कहेंगे ओर्स। तो ये छोटा सा डिफरेंस है मिनरल्स और ओर्स में। तो जितनी भी ओर्स हैं वो तो मिनरल्स ही होंगी, तो सारी की सारी ओर्स तो मिनरल्स होंगी ही होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सारी मिनरल्स ओर्स होंगी, क्योंकि कुछ मिनरल्स जिनसे आप मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो उनको हम ओर नहीं कह सकते। तो ओर तो सारी मिनरल्स ही हैं, बट सारी के सारे मिनरल्स ओर हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। द नेक्स्ट इज गैंग और मैट्रिक्स। तो ये गैंग या फिर मैट्रिक्स क्या होता है? तो ये गैंग या फिर मैट्रिक्स ये इम्प्यूरिटीज़ होती हैं जो आपको मिलेंगी ओर्स में। तो ओर्स में जो इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं उनको हम कहते हैं गैंग या फिर मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास फ्लक्स, क्योंकि अब आपको पता है कि जो इम्प्यूरिटीज़ होंगी, कुछ ना कुछ इम्प्यूरिटीज़ तो प्रेजेंट होंगी ओर में, जैसे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, मड वगैरह होता है, आपके सॉइल वगैरह के कुछ पार्टिकल्स आ जाते हैं, क्योंकि हम जो ओर्स होती हैं उनको कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं हम अर्थ क्रस्ट से। तो ऐसे तो कुछ इम्प्यूरिटीज़ आएंगी ही उसमें। तो ये इम्प्यूरिटीज़ होती हैं गैंग और मैट्रिक्स, और इनको रिमूव करने के लिए, इनको हटाने के लिए हम मिनरल्स या ओर्स हम कह सकते हैं, ओर्स में हम कुछ सब्सटेंसेस को ऐड करते हैं जो इनके साथ कंबाइन होकर इनको रिमूव करता है, और उसको हम कहते हैं फ्लक्स। तो फ्लक्स का मीनिंग आपको समझ में आ गया। फ्लक्स का यूज़ करते हैं हम इम्प्यूरिटीज़ को या गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए। तो ये कुछ मेन टर्म्स हैं जिनका आपको ध्यान में रखना है, जो आपको पता होनी चाहिए कि इनका मीनिंग क्या होता है, तभी आप मेटलर्जी को अच्छे से समझ पाओगे। द नेक्स्ट थिंग इज ओर्स। तो कुछ कॉमन ओर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो ओर्स कॉमनली हम यूज़ करते हैं, जिनसे हम कॉमनली मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन की कुछ टाइट, वैसे ओर्स बहुत सारी हैं बट आपको सारी याद नहीं रखनी है, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट्स। तो आप फॉर्मूला देख सकते हो, ये कुछ ऑक्साइड्स हैं जैसे Fe2O3, Fe3O4 एंड FeS2। बॉक्साइट किसका ओर होता है? ये होता है एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट कैल्शियम का जिप्सम, दैट इज कैल्शियम सल्फेट .2H2O। देन लाइमस्टोन मिलेगा आपको कैल्शियम कार्बोनेट, और फ्लोस्पार CaF2। उसी तरीके से जिंक के ओर जो होते हैं ZnS, जो सल्फाइड होता है, जिंक ब्लेंड, कैलामाइन, उसके साथ साथ जिंकाइट, कॉपर का कॉपर पायराइट्स, देन क्यूप्राइट,
उसी तरीके से लेड का गैलेना, दैट इज़ PbS। तो आप देख सकते हो कि डिफरेंट ओर्स जो हैं उनमें डिफरेंट मेटल्स हैं। जैसे गैलेना में लेड मिलेगा आपको, कॉपर पायराइट्स में आपको कॉपर मिल जाएगा, क्यूपराइट में आपको कॉपर मिल जाएगा, जिंक ब्लेंड में आपको जिंक मिलेगा, जिप्सम में या फिर लाइमस्टोन में आपको कैल्शियम मिलेगा, बॉक्साइट में आपको एल्यूमिनियम मिलेगा, हेमेटाइट या फिर मैग्नेटाइट में आपको आयरन मिलेगा। तो ये डिफरेंट ओर्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हाँ, सारे के सारे ओर्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ ओर्स हैं जैसे हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है या फिर आयरन पायराइट, बॉक्साइट, जिप्सम। तो कुछ नाम तो आपको ऑलरेडी पता है, जैसे जिप्सम हो गया, लाइमस्टोन हो गया, फ्लोरस्पार भी आपको पता चल जाएगा क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है फ्लोरस्पार का। उसी तरीके से जिंक ब्लेंड को बोलते हैं, कैलामाइन किसको बोलते हैं, जिंक कार्बोनेट को। तो ओर्स हैं, तो कुछ ओर्स के नाम आप याद रख लीजिए। अब इसके बाद आता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मेटलर्जी, और मेटलर्जी प्रोसेस होता है जिसमें आप मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं ओर से। तो ओर ये रही, इनसे मेटल को अलग निकालना है। तो मेटल ही मेटल तो नहीं है, इसमें कुछ और भी अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं मेटलर्जी। अब इस पूरे प्रोसेस में वेरियस स्टेप्स होते हैं, मतलब एक ही स्टेप में नहीं होता है पूरा प्रोसेस। तो अलग अलग स्टेप्स में हमने इस पूरे प्रोसेस को डिवाइड कर दिया है। तो आपको इस प्रोसेस में ये जितने भी स्टेप्स हैं उनको समझना है। अगर आपको एक बार ये स्टेप समझ में आते हैं तो आपके दिमाग में पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो जो ये वेरियस स्टेप्स होते हैं, बेसिकली हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। तो इन 4 स्टेप्स को आपको समझना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो ओर है, अर्थ क्रस्ट से हम ओर को निकालते हैं। तो जो हमको ओर मिलती है वहाँ से, उस ओर का हम क्या करते हैं, तो स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ओर को प्योरीफाई करने का। क्योंकि जो ओर होती है उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिनको आप क्या कहते हो, गैंग या फिर मैट्रिक्स। तो जो उसमें सॉइल वगैरह होती है, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, उनको रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम ओर। तो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं आपके पास किसी भी ओर में, उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना, उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो अब एक बार अगर आप इस इम्प्योरिटी को रिमूव कर दोगे, अब कैसे करेंगे, उसके अलग अलग स्टेप्स हैं। लेकिन पहले हम पूरा जो प्रोसेस है उसको डिटेल में समझ लेते हैं, और उसके बाद हर स्टेप को बिल्कुल एक एक करके पढ़ेंगे। हर स्टेप में अलग अलग प्रोसेस है, जैसे इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने का अलग प्रोसेस है, फिर अगले स्टेप में अलग अलग प्रोसेसेस होंगे, तो उनके फिर अलग अलग प्रोसेसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसे कि पहला स्टेप बताया कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं। तो गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है, इसी को हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स क्या होता है, जिसमें हम इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं। किससे, ओर से। तो ओर्स में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, अब हमने उनको रिमूव कर लिया, तो क्या मिलेगा हमें मिलेगी प्योर ओर। तो अब एक बार आपको प्योर ओर मिल चुकी है, तो अब इसका क्या करेंगे हम, प्योर ओर क्या है, जैसे ZnS, ये आपकी प्योर ओर्स हो गई। अब इनका हम क्या करेंगे, इनको हम प्रोसेस करेंगे स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 क्या है आपके पास, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड ऑफ मेटल। तो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है किसको, ओर को। तो जनरली आप देखोगे कुछ ओर्स ऐसी हैं जो ऑलरेडी मेटल ऑक्साइड्स हैं, तो उनमें आप स्टेप 2 ऑलरेडी हो चुका है तो उसको आप स्किप कर सकते हो। लेकिन कुछ हैं जैसे ZnS, ZnCO3, आप देख सकते हो यहाँ पे PbS। तो ये जो ओर्स हैं इनमें आप देख सकते हो कि ये ऑक्साइड नहीं है, तो इनको पहले क्या बनाना है, ऑक्साइड बनाना है। जैसे ZnS को ZnO बनाना है, PbS को PbO बनाना है, ZnCO3 को ZnO बनाना है। तो इनको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, किसमें, मेटल्स के ऑक्साइड में, इनके ऑक्साइड्स में। तो जिंक का ऑक्साइड या फिर कैल्शियम का या फिर लेड का, इनके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना है सेकंड स्टेप में। तो सेकंड स्टेप यही है। तो अब कैसे करेंगे वो भी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो एक बार ये ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो गए, थर्ड स्टेप क्या होता है इसके लिए, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल। अब बहुत इजी हो गया, एक बार आपने मेटल ऑक्साइड बना दिया तो उनको रिड्यूस कर देंगे। आपको पता है रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर आप मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन ही रिमूव करोगे तो बचेगा क्या, मेटल। और यही खास बात है थर्ड प्रोसेस की कि यहाँ पे आपको मिल जाता है मेटल। तो एक बार रिड्यूस किया तो वहाँ से ऑक्सीजन रिमूव होगा, मेटल। तो मेटल हमको थर्ड स्टेप में ऑलरेडी मिल जाता है। एंड अब आता है हमारा फोर्थ
एंड लास्ट स्टेप। अब यहाँ पे हमको मेटल तो मिल चुका है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो मेटल हमें मिला है उसमें हो सकती हैं कुछ इम्प्योरिटीज़। तो कुछ इम्प्योरिटीज़ पॉसिबल हो सकती हैं उस मेटल में। उस मेटल को हम कहते हैं क्रूड मेटल। क्रूड मेटल वो मेटल होगा जिसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होगी। अब इन इम्प्योरिटीज़ को भी क्या करना पड़ेगा, हमको रिमूव करना पड़ेगा, ताकि हमको जो मेटल मिले वो इम्प्योर ना मिले, वो कैसा मेटल मिले, हमको प्योर मेटल मिले। तो प्योर मेटल मिलने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव करने के लिए एक और प्रोसेस होता है जिसको आप कहोगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो रिफाइनिंग के भी बहुत सारे मेथड्स आपके पास हैं। तो हम इन सारे स्टेप्स को एक एक करके डिटेल्स में पढ़ेंगे, देखेंगे कि कितने मेथड्स आपके पास कंसंट्रेशन के हैं, कितने मेथड्स मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के हैं, कितने मेथड्स रिडक्शन के हैं और कितने मेथड्स रिफाइनिंग के हैं। तो एक एक मेथड को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे और फिर कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे कि कैसे कुछ मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये सारे स्टेप अगर एक बार आपको समझ में आ गए तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करोगे। तो बेसिकली ये 4 स्टेप हैं। कुछ स्टेप स्किप हो जाते हैं, जैसे स्टेप 2 है। तो अगर जो ओर है, ओर खुद ही मेटल ऑक्साइड है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली सेकंड स्टेप स्किप हो जाएगा, उसकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ओर ही मेटल ऑक्साइड है। तो फिर उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि पहले से ही कन्वर्टेड है। तो स्टेप 2 आप स्किप करोगे, तब स्टेप ये सारे जो ओर होते हैं वो मेटल ऑक्साइड नहीं होते हैं, तो इसीलिए स्टेप 2 उनके लिए ज़रूरी है। तो ये एक होल पिक्चर है कि कैसे मेटल आप ऑब्टेन करते हो, कैसे मेटल आप एक्सट्रैक्ट करते हो किसी भी ओर से। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे हर स्टेप को। तो अगर आपको इन टॉपिक्स में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।